और शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से ये बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में नतीजों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए 5 दावेदारों के नाम सामने आने के बाद पार्टी के पर्यवेक्षकों ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जो इस वक्त चल रही है। इस बैठक में विधायकों से उनकी पसंद जानने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला दोनों मौजूद हैं और ये दोनों नेता एक एक करके सभी विधायकों से बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी विधायकों की राय जानने के बाद इसकी जानकारी कांग्रेस आला कमान को दी जाएगी। और साथ ही अब रुक कर लेते हैं शिमला का, जहां से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल विधायक दल की बैठक चल रही है, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है, अंदर से क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी विधायक दल की बैठक शुरू होगी क्योंकि सभी लोग आ जाएं उसका इंतजार किया जा रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि विधायक दल की बैठक, अभी कुछ नेता आने बाकी हैं, वो आ जाएंगे तो बैठक शुरू होगी। हालांकि विधायक पहुंच चुके हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख कि यहाँ पर इंतजार हो रहा है। अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की जा रही थी कि उनके भी आने का इंतजार हो रहा है। प्रतिभा पहुँच चुकी है यहाँ पर, और जो है राजेंद्र राणा यहाँ पहुँच चुके हैं। आरएस बाली, जीएस बाली के बेटे आरएस बाली जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुल्लू के विधायक जो है ठाकुर, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बैठक अभी शुरू होने वाली है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी उनका इंतजार हो रहा है, वो भी आ जाए। कद्दावर नेता हैं तो अभी विधायक आ रहे हैं। लगातार विधायकों से हमने पूछा कि इतनी देर, इतना विलंब क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें 4 बजे का समय दिया था, लेकिन 6 बजे बैठक होनी थी। अभी कुछ विधायक नहीं आ पाए और यही राजीव शुक्ला ने कहा कि बहुत टफ टेरेन है, सुगम रास्ते नहीं है, दुर्गम रास्तों से आ रहे हैं तो लंबा समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि इतनी देर में कई खेमे जो हैं वो अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। जैसे कि प्रतिभा सिंह जो है वो कह रही है कि वीरभद्र के परिवार को ही पूरी कमान मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे विधायक, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो चुन के विधायक आए हैं 40, उनमें से मुख्यमंत्री का चेहरा सुनिए, उनमें से विधायक दल का नेता जो है वो चुनिए। अभी ये बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ही देर बाद ये पिक्चर क्लियर होगी। अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि विधायक अभी आएंगे पर मौजूद है। ओवरऑल विधायकों की राय क्या बनती नजर आ रही है, वो किसे प्रेफर करेंगे अगर यहां पर फेस ऑफ होता है प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू के बीच में, क्योंकि ये दोनों रेस में बताया जा रहा है कि सबसे आगे चल रहे हैं, तो ओवरऑल विधायकों का मूड, उनकी राय किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय 1 to 1 किया है। जो आला नेता आए हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है यहाँ पे, चाहे वो राजीव शुक्ला है, चाहे भूपेश बघेल है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने 1 to 1 किया है। जो ऑब्जर्वर, जो इंचार्ज है, उन्होंने भी 1 to 1 किया। विधायकोों के साथ एक ही बैठक हुई थी। एक एक विधायक को बिठाकर 1 to 1 किया जा रहा है। स्पष्ट करें, क्योंकि हो सकता है कुछ विधायक औरों के आगे ना बोले कि वो किसके पक्ष में है, तो यहाँ पर जो है वो उन विधायकों को पहले अपने होटल में वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ बैठकें की गई, और उसके बाद अब ये बैठक शुरू होगी और यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन किसके साथ है। उसके बाद हाईकमान को जो है वो सूचित किया जाएगा और फिर जो है नाम का जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा और फिर देखेंगे कि कौन किस खेमे में जाता है। लेकिन अभी अमित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके पास लौटेंगे। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन की स्टेट में है। असमंजस इस बात को लेकर है कि राज्य का ताज किसके सर पर हो, लेकिन इस झगड़े में कहीं हाथ से सत्ता की चाबी ही ना निकल जाए, इसकी फिक्र भी कांग्रेस के नेताओं में दिखी। यही वजह रही कि पार्टी के अंदरूनी घमासान को जैसे ही हिमाचल कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने महसूस किया, उनका काफिला राजभवन के लिए निकल पड़ा। इस काफिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दिल्ली से शिमला पहुंचे राजीव शुक्ला के अलावा हिमाचल कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता थे। इन नेताओं ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करने वाले विधायकों की लिस्ट सौंपी और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। ये कवायद किसी भी तरीके से अनहोनी से बचने के लिए की गई, ताकि सरकार बनाने का दावा कोई और नहीं पेश कर पाए। लेकिन इस सरकार का चेहरा कौन होगा, इसका जवाब इन नेताओं के पास भी नहीं था। जबकि राजभवन जाने से पहले आला कमान की तरफ से भेजे गए नेताओं ने हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात मुलाकात की थी। चूंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 5 दावेदार सामने आ गए, इसलिए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि दावेदारों में कोई अपनी तरफ से अपना नाम वापस लेने को तैयार नहीं है।
भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, लेकिन अब भी हाईकमान का मतलब कांग्रेस में सोनिया ही है। अपने हाईकमान पे पूरा भरोसा है। हाईकमान जो फैसला करेगी। उन्होंने मुझे 5 साल विधायक दल का नेता रखा। हिमाचल विधानसभा के चुनाव नतीजों ने लगातार हार दर हार देख रही कांग्रेस की कुछ हद तक लाज रख ली, लेकिन जिन नेताओं पर अब पार्टी की छवि बचाने और लाज रखने की जिम्मेदारी थी, कुर्सी पर दावा ठोकने के चक्कर में वो ही इसे भूल बैठे, जिसकी तस्वीर वक्त बीतने के साथ साथ शिमला में बदलते नेताओं के तेवर में दिखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हिमाचल कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल शिमला पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने पहले एकजुट होने के नारे लगाए। गाड़ी से उतरने के बाद माला पहनाकर बघेल का स्वागत हुआ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे और फिर सुर बदलकर बघेल जिंदाबाद तक पहुंचा। और आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा शायद भूपेश बघेल जैसे राजनीति के पुराने खिलाड़ी और कांग्रेस के कल्चर से वाकिफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भली भांति रहा होगा। इसीलिए नारेबाजी और स्वागत सत्कार की वजह से उनके चेहरे पर जैसा भाव दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा, जिसकी वजह ये तस्वीर रही। शिमला पहुंचे भूपेश बघेल की गाड़ी चुनाव में जीत दर्ज करने वालों का मन मिजाज जानने के लिए आगे बढ़ी तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने आ गए और रास्ता रोक दिया। बघेल की गाड़ी का काफिला रुका तो विरोध करने वालों ने अपना मकसद बताने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। यानी अब तक कार्यकर्ताओं का न केवल अंदाज बदला बल्कि नारे भी बदल गए। कुछ ही देर में जाहिर हो गया कि अपने ही नेता की राह रोकने वाले किसके समर्थक थे। बघेल का काफिला आगे बढ़ा तो वहां पहुंच गया जहां पहले से ही दिल्ली से भेजे गए नेता विधायकों के साथ मौजूद थे। लेकिन जब मीडिया से बघेल घिरे तो एक ही सांस में खड़गे से लेकर सोनिया, राहुल और प्रियंका को जीत का श्रेय दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। बाहर का घमासान तो प्रदेश ही नहीं देश ने भी देख लिया, लेकिन बंद कमरे की बात तो जल्द बाहर आती नहीं। लेकिन दावेदारों में से एक प्रतिभा सिंह के तेवर आने वाले दिनों के संकेत पहले ही दिन से देने लगे थे और रही सही कसर उनके कार्यकर्ताओं ने आज पूरी कर दी। हालांकि चुनाव नतीजे आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बिना देरी किए अपने पत्ते खोल डाले। उन्होंने जी न्यूज से बातचीत में जो कुछ कहा वो कुछ वैसा ही था जो लंबे अरसे से हिमाचल का मिजाज रहा है, यानी रिवाज के मुताबिक राज में बदलाव। और इसके लिए उन्होंने बतौर अध्यक्ष अपनी मेहनत के अलावा सोनिया गांधी के दिए वचन की याद दिला दी। देखिए, आफ्टर ऑल दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन बाय श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड शी टोल्ड मी कि आप प्रदेश के अध्यक्ष मैं आपको चुन रही हूँ। प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी के लिए कई वजह गिना डाली। उन्होंने अपने पति पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत और चुनाव में उनके चेहरे के इस्तेमाल की वजह से भी इस पद पर अपना हक बेलाग लपेट जताया। तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो, ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। जाहिर है प्रतिभा ने अपने तेवर से कांग्रेस नेतृत्व को उनकी दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने के संकेत दिए।